डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में दूसरे चैप्टर के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व को देख रहे थे। इस नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 तक हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 45वें में, जो 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा संशोधन कर व्यवस्था की गई है कि राज्य 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की देखभाल के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करेगा। इस संशोधन के पहले इस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। चूँकि संविधान के अंतर्गत 21 में वर्णित 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आरंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान कर दिया गया। अतः अब इस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखभाल व शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। फिर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियां, जनजातियां सहित समाज की सभी कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने प्रारंभिक कर्तव्य के रूप में नागरिकों के पोषण स्तर, जीवन स्तर तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करेगा। साथ ही राज्य शराब तथा नशीली दवाओं के सेवन को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करेगा। फिर है अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा। पशुओं की नस्ल को उन्नत करने तथा गाय व अन्य दुधारू पशुओं के वध को रोकने का भी प्रयास करेगा। 42वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 48 में ए जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य वन जीवों के संरक्षण का भी दायित्व सौंपा गया है। फिर हम इसके अनुच्छेद 49 को देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या है कि ऐतिहासिक महत्व के स्थल व इमारतों का संरक्षण एवं रख रखाव का भी उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास करेगा। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश शासन काल में कार्यपालिका के अधिकारियों को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त थी, जिससे इन अधिकारियों को शक्ति के दुरुपयोग करने का अवसर प्राप्त हो जाता था। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए लोकतांत्रिक राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाता था और उस कार्यपालिका से स्वतंत्र भी बनाया जाता था। स्वतंत्र भारत में लगभग प्रत्येक स्तर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र भी है। फिर हम इसके आगे देखेंगे अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विदेश नीति के कतिपय सिद्धांत दिए गए हैं। राज्य अपनी नीतियों में इस सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करेगा। ये सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय संधि के दायित्वों को सम्मान देना। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता के माध्यम से
समाधान करना। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखें कि हमारी मौलिक अधिकारों के तहत हमारे भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। हम लोग इसके आगे देखेंगे कि हमारे नए नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। इस नए नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लाए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किए गए संशोधन क्या थे? अनुच्छेद 39 में यह व्यवस्था की गई थी कि बच्चों को स्वस्थ वातावरण में विकसित होने की अवसर व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और विपरीत परिस्थिति में बच्चों और युवाओं की शोषण से रक्षा की जाएगी। 39A में जोड़कर राज्य के कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा और समान अवसर के आधार पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए न्यायिक व्यवस्था का संचालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। अनुच्छेद 43A में जोड़कर राज्य को उद्योग के प्रबंधन, कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने का निर्देश भी दिए गए थे। अनुच्छेद 48 में जोड़कर वर्तमान वन तथा अन्य वन्य संरक्षण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाने के लिए भी कहा गया था। फिर नए नीति निर्देशक तत्व के दूसरा पॉइंट जो जोड़ा गया था वो था 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किए गए थे, जिसके आधार पर अनुच्छेद 38(2) में जोड़कर यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य समाज के विभिन्न वर्ग तथा व्यक्तियों के मध्य आय, सामाजिक स्तर, सुविधाएं एवं अवसरों की समानताओं को कम करने, समाप्त करने का भी प्रयास करेगा। फिर तीसरा पॉइंट जो इसमें इस नीति निर्देशक तत्व में जोड़े गए थे वो था 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा किए गए संशोधन जो थे उसके अंतर्गत अनुच्छेद 45 में संशोधित करके यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा व देखभाल की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये थे हमारे कुछ संविधान के स्तर पर नीति निर्देशक को में जोड़ा गया था। नए नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि 1976 में कुछ संशोधन किए गए थे, फिर 1978 में कुछ संशोधन किए गए थे और 2002 में जो संशोधन किए गए थे, इसके आधार पर नए नीति निर्देशन तत्व को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।